हाय स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए स्कॉर्पियो देखते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर यू एंड योर पर्सन। ये हफ्ते देखते हैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने लव लाइफ में, कौन आ रहा है आपकी तरफ। और ये जरूरी नहीं है कि जो आपके माइंड पे है वही आपके तरफ आ रहे हैं, ओके। बिकॉज यहाँ पे ये जनरल रीडिंग है, सो हमें पता चलेगा कौन आ रहा है आपकी तरफ, ओके। स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग एंड वीनस, ओके। रोल्स कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, ओके। सो फील फ्री टू स्विच द एनर्जीज वाइस वर्सा। आपकी एनर्जीज हो सकती है, आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती है स्कॉर्पियो। ओके स्कॉर्पियो, तो स्कॉर्पियो डेफिनेटली यहाँ पे इन द पास्ट आई सी कि एक ऐसा कनेक्शन था जहाँ पे कनेक्शन बहुत स्लो मूविंग था, ओके। मे बी ऐसा पर्सन था जो कमिटमेंट देना तो चाहता था आपको, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली कुछ प्रैक्टिकल चाहते थे। प्यार भी था बट इट वॉज वेरी वेरी स्लो, वेरी वेरी स्लो, ओके। ऑलमोस्ट लाइक आपको लगा यार सिचुएशन आगे बढ़ भी रही है या ये पर्सन मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। um, आपकी अगर बात की जाए तो इन द पास्ट आप देयर वाज अ लॉट ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आप कॉन्फिडेंट नहीं थे। आप मे बी ऐसी सिचुएशन में रह रहे थे जहां पे आपको खुशी नहीं मिल रही थी, ओके। मगर जैसे बोलते हैं ना, आप ड्रीम कर रहे थे, आप एक अपने इल्यूजन में थे और आपका इल्यूजन यही था कि यहाँ पे मुझे वही मिलेगा जो मुझे चाहिए, ओके। सो ये पर्सन ने मे बी इस तरह से आपसे बातें करी या फिर इस तरह से आपको सिचुएशन समझाई कि आपको लगा कि यार ये जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं, जिसकी वजह से यू आर नॉट ट्रू टू योर सेल्फ। सच्चाई यही थी कि आपको कमिटमेंट चाहिए था, सच्चाई यही थी कि आपको कहीं ना कहीं कुछ तो अलग लग रहा था, कुछ तो सही नहीं लग रहा था। बट ये पर्सन के लिए आपने अपने थॉट्स, अपने बिलीफ सिस्टम, सब कुछ चेंज किया आपने इस पर्सन के लिए। अब आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन ने, मुझे लगा है अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रही है तो आपके पर्सन ने बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन किया है, बहुत ज्यादा सोचा है, बहुत ज्यादा समझा है। और अब जाके वो आपके लिए अपने एडिक्शंस, ऑब्सेशंस, थर्ड पार्टी, नेगेटिव थॉट्स, कुछ भी ऐसा था जो आपके और उनके बीच में आ रहा था, राइट, वो सब रिलीज कर रहे हैं, वो सब लेट गो कर रहे हैं आपके लिए। आपकी बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि आपके लिए इन द करंट सिचुएशन एक विश कम ट्रू है। कुछ तो ऐसा है जो आपने मांगा था भगवान से, यूनिवर्स से, और आपको मिल रहा है। मिल तो रहा है, बने हुए आप सिचुएशन में, बट अगेन विद द नाइन ऑफ वांड्स इट्स लाइक विश तो मिल गई मुझे। अब वो जो एक एंथुजियाज्म होता है ना कि विश तो मिल गई मुझे, अब आगे क्या करना है, वो तरह का एंथुजियाज्म नहीं दिख रहा है मुझे। इनफैक्ट मुझे दिख रहा है थोड़े ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, बिकॉज आपको जो जो चाहिए था वो मिल तो गया, लेकिन अब आप ट्रस्ट नहीं करते इस पर्सन को, या फिर आपके ट्रस्ट पूरी तरह से बर्बाद कर चुका है ये पर्सन, ओके। यू आर इन दैट वन लॉस्ट शॉट, लाइक एक लास्ट चांस है यहाँ पे। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल तो रहा है, ऑलमोस्ट इन द प्रोसेस। लेकिन अगर इस पर्सन ने थोड़ी सी भी गलती करी, यू नो स्कॉर्पियो, तो दैट्स इट, आपके लिए दिस इज ओवर एंड डन विथ वंस एंड फॉर ऑल। नाउ नो मोर लुकिंग बैक। और मुझे लग रहा है यही गलती आपके पर्सन वापस करने वाले हैं बाय द एंड ऑफ द वीक। बहुत लोगों के लिए आपको कम्युनिकेशन आ चुकी होगी इस पर्सन से, एंड दैट इज व्हाई इट वाज योर विश कम ट्रू। लेकिन ये पर्सन अभी जो उन्होंने कम्युनिकेट किया, राइट, वापस इन द फ्यूचर ये वही साइकिल कंटिन्यू करने वाले हैं जो अब तक इन्होंने कंटिन्यू करी थी। बहुत रिग्रेट है इस पर्सन को, और ये आपके साथ एक रिकंसिलिएशन चाहते हैं, बट रिकंसिलिएशन अलग होता है। एक रिकंसिलिएशन होता है जहां पे इस पर्सन को बहुत ज्यादा रिग्रेट है कि आप दोनों के बीच में जो भी हुआ, उनकी गलती हुई, वो अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं और अब एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं। एक वो रिकंसिलिएशन होता है। एक रिकंसिलिएशन होता है कि यार अकेला महसूस कर रहे हैं अपने आप को, उन्हें समझ में आ रहा है कि यार आप नहीं थे तो रिलेशनशिप में कुछ था ही नहीं, यू नो सारी एफर्ट आप ही डाल रहे थे। रिग्रेट, डिसअपॉइंटमेंट, यार वापस चले जाते हैं। उस तरह की एनर्जी का रिकंसिलिएशन देख पा रही हूं मैं। लेकिन देयर इज समथिंग दैट दिस पर्सन इज रिपीटिंग अगेन। एक पैटर्न ऐसी है जो ये पर्सन वापस से रिपीट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। एंड द मोमेंट दे डू दैट, जिस मोमेंट, जिस क्षण इस पर्सन ने किया, राइट, दैट्स इट, you're out, you're done, okay, you're done. Let's see why was this person इतने slow moving क्यों थे पास्ट में। Knight of Pentacles, ओहो रुक जाओ।
अबैंडनमेंट इश्यूज, सच्चाई देख पाना लेकिन फिर भी स्लो मूविंग एनर्जी। ये पर्सन को किसी ने धोखा दिया हो सकता है पास्ट में, जिसकी वजह से ये पर्सन सोचते तो बहुत थे आपके बारे में, डे ड्रीम तो बहुत करते थे कि आपके साथ कमिटमेंट चाहिए ये वो, इसलिए अप्रोच उनका रहता था विद द नाइट ऑफ कप्स, काफी इनकंसिस्टेंट रहता था, इमोशनल रोमांटिक रहता था, बिकॉज प्यार था। लेकिन कमिटमेंट की बात आई तो तभी आपको ट्रस्ट नहीं करते थे। मे बी पास्ट में इन्होंने किसी को कमिटमेंट दी हो और कमिटमेंट वर्कआउट ना हुआ हो, किसी ने उन्हें धोखा दिया हो, तो अब पूरी तरह से ये हील भी नहीं हुए थे और शायद तभी आप उन्हें मिल गए थे। ओके, सो सच्चाई देख के भी ये अनदेखा कर रहे थे। सच्चाई ने समझ में आ गई थी कि यार आप ऐसे हो नहीं जिस तरह से उन्होंने सोचा था, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। ओके, या सी दे वर कमिंग टुवर्ड्स यू नॉन कमिटल। सी दिस व्हाट द प्रॉब्लम इज ना, ये पर्सन भले ही कमिटमेंट अगर देना भी चाहते हो फिर भी दे वर कमिंग टुवर्ड्स यू, जहां पे उन्हें कोई जल्दी नहीं थी। दे वर नॉट बीइंग ऑनेस्ट विद देमसेल्व्स। सच्चाई उन्हें भी पता थी और आपको भी पता थी सच्चाई। इट्स जस्ट दैट के आपको सच्चाई प्रोबेबली थोड़ी लेट पता चली कि यहाँ पे ये पर्सन कमिटमेंट नहीं देने वाले, लेकिन इन्हें ऑलरेडी सच्चाई पता थी। लेकिन सच्चाई जान के भी वो बार बार आपके पास आते थे, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी ऑफर ना करके भी। एफर्ट नहीं हो रही थी इस पर्सन की तरफ से, और ये पर्सन इमोशनली अवेलेबल भी नहीं थे। फिर भी आपने बहुत कोशिश की इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने की। से आप मेहनत किए जा रहे थे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, कुछ लोगों के लिए आपको पता था ये सिचुएशन में कोई फायदा नहीं है, ये सिचुएशन में कोई आउटकम नहीं रहने वाला, फिर भी आपने अपना खुद का दिल तोड़ के, यू वर वेरी वेरी हर्ट, लेकिन फिर भी आपने मेहनत करी इस सिचुएशन में। अब आपके पर्सन कुछ प्रैक्टिकल चाहते हैं आपके साथ, बट कीप इन माइंड, भले ही पर्सन जितना भी आपसे प्रैक्टिकल चाहता हो, ये पर्सन इमोशनली अवेलेबल नहीं है। ओके, दे वांट अ न्यू स्टार्ट विथ यू, दे वांट टू गिव यू कमिटमेंट, लेकिन अभी भी विद द डेविल यहाँ पे ये पर्सन, ऐसा कुछ तो है जो इस पर्सन को रोक रहा है पूरी तरह से आपको कमिट करने से। ये पर्सन अकेले हो सकते हैं, ये पर्सन शायद किसी और के साथ रह सकते हैं, या फिर ये पर्सन को लग तो रहा है कि उन्हें कुछ कमिटमेंट या प्रैक्टिकल देना तो चाहिए आपको। तो ये जो सोच रहे थे ना, डे ड्रीमिंग कर रहे थे, वो सब खत्म हो रहा है। ओके, बट अगेन आई फील कि ये पर्सन अभी भी दे आर नॉट रेडी टू डेट यू जिस तरह से आप रेडी हैं। ओके, ये अभी भी सच्चाई के बिना ही वापस आना चाहते हैं। सो अपने नेगेटिविटी को तो इन्होंने खत्म कर दिया, नेगेटिव थॉट्स, मतलब प्रोबेबली ये पर्सन बहुत सोच रहे थे कि यार आपको कांटेक्ट करे, कम्युनिकेट करे। कम्युनिकेशन तो कर ली होगी इस पर्सन ने, लेकिन फिर भी दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू बिकॉज दे नीड यू। जैसे ही आपने इस पर्सन को रिलीज किया, राइट, वैसे ही ये पर्सन आ गए। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। आप बहुत रेजिस्ट कर रहे थे इस पर्सन से मूव ऑन करने का, जैसे ही आपने अपने आप को निकाल दिया इस सिचुएशन से, राइट, और आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मिल गई या मिल जाएगी। विश फुलफिलमेंट मतलब कमिटमेंट नहीं है, मतलब ये पर्सन वापसी करेंगे, वैसे कह रही हूँ। एक लास्ट होप बाकी है आपकी तरफ से स्कॉर्पियो, बिकॉज आप ये टेंशन निकालना चाहते हैं अपने सर से, अपने दिमाग से टेंशन निकालना चाहते हैं, यार कमिटमेंट है नहीं है, कमिटमेंट है नहीं है, कमिटमेंट है नहीं है। यू आर गिविंग दिस वन लास्ट शॉट, अगर वर्कआउट हो जाए, कमिटमेंट मिल जाए तो ग्रेट, और ना मिले तो देन दैट्स इट। या सी, ये पर्सन अभी भी मैनिपुलेट करके आ रहे हैं, ये अभी भी सच्चाई बता के नहीं आ रहे। दे आर स्टिल नॉट कटिंग आउट द बुलशिट, दे आर स्टिल नॉट कमिंग टुवर्ड्स यू विद द ट्रुथ। सी, ये वापस वही पैटर्न रिपीट करके आ रहे हैं। सी, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, राइट, फ्यूचर में ये पर्सन वापस आ रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वही करना है जिस चीज का आपको डर था। प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे अब तक, क्या करे, आए आपके पास नहीं आए, आए आपके पास नहीं आए, वापस आएंगे, अभी भी आएंगे और वापस
एंड ऑफ द वीक तक वीक में वापस अप्रोच करेंगे, लेकिन इट्स द सेम पैटर्न। आपको समझ में आ जाएगा जब ये पर्सन कांटेक्ट करेंगे ना, आपको समझ में, आपको एक सेकंड के लिए लगेगा यार ये पर्सन ने मुझे कांटेक्ट कर लिया कितने टाइम के बाद, वापस हफ्ते में ये ऐसा कुछ करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा यार ये पर्सन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, और आपके लिए दैट इज इट। अब तक आपने अपना इंट्यूशन ट्रस्ट नहीं किया था, नाउ यू आर ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, ओके। और सच्चाई आपके सामने बाहर आ रही है, और जो भी सच्चाई आपको बाहर आ रही है, मुझे लग रहा है आपको काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि यार आपको अपने इंट्यूशन को पहले ही ट्रस्ट कर लेना था और मूव ऑन कर लेना है इस पर्सन से। आप डाउट कर रहे हैं अपने आप को, जस्टिस चाहिए आपको, एंड योर जस्टिस इज टू वॉक अवे, योर जस्टिस इज टू मूव ऑन। या आई थिंक आप रिलीज कर रहे हैं इस पर्सन को, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। स्कॉर्पियो, आई फील ये पर्सन आएंगे, ये पर्सन है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब जो ब्लेम गेम खेल रहे थे ना, ये एंड हो रही है उनकी तरफ से। उन्हें ऐसा लग रहा था कि यार रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है तो तुम्हारी वजह से हो रही है, मैंने तो थोड़ी ना कुछ किया है। वो टॉक्सिक पैटर्न खत्म हो रही है, ओके, एंड दैट्स व्हाई दे आर रीचिंग आउट टू यू। लेकिन अगर ये पर्सन आते जाते रहते हैं, या फिर ये पर्सन कम्युनिकेशन सही से नहीं करते, कमिटमेंट नहीं देते, स्टेबिलिटी नहीं देते, यू नो, कम्युनिकेशन आज करते हैं कल नहीं करते, फिर परसों करते हैं तरसों नहीं करते, आते जाते रहते हैं, बहुत ही इनकंसिस्टेंट है, यू नो, तो वो पैटर्न अभी भी जारी है स्कॉर्पियो। और जैसे मैंने कहा, अगर इस पर्सन ने अभी कम्युनिकेट किया है, राइट, से कल या परसों कम्युनिकेट किया होता आपसे, राइट, बाय द स्टार्टिंग ऑफ द वीक, एंड ऑफ द वीक तक ये पर्सन वापस वही, बिल्कुल वही हरकत करेंगे जिस बात का आपको रियलाइजेशन हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। या यू विल अंडरस्टैंड कि ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं बदले, और सच यही है विद डेथ इन रिवर्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, ये बिल्कुल नहीं बदले। दे वांट टू कीप यू अराउंड फॉर देयर सेल्फिश गेन्स एंड सेल्फिश नीड्स, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि जब ये पर्सन वापस आ रहे हैं, ये इमोशनली अवेलेबल होके नहीं आ रहे, इन्हें डिपेंड होना है आप पे, इन्हें किसी की जरूरत है, दे आर वेरी लोनली, शादीशुदा हो सिंगल हो डजंट मैटर, ये बहुत लोनली इंसान है, और लोनलीनेस की वजह से आपके साथ रहना चाहते हैं, तो जब तक चलेगा तब तक आपके साथ रहना चाहते हैं, बट दे डोंट हैव एनी इंटेंशंस टू कमिट टू यू, जबकि आपकी इंटेंशन वही है विद किंग ऑफ पेंटिकल्स, वन लास्ट शॉट, अब की बार अगर तुमने मतलब गलती करी ना तो दैट्स इट, और बस वो वही गलती करेंगे, बिल्कुल वही गलती करेंगे बाय द एंड ऑफ द वीक, एंड फॉर यू दैट इज इट, दैट इज ओवर एंड डन विद, यू नो, बिकॉज इट्स बिकमिंग हैवी डे बाय डे, राइट, ये बर्डन हो रहा है, ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा हो रही है आपके लिए, इतना आपको रिलेशनशिप में बर्डन चाहिए ही नहीं। सो बहुत चांसेस दिए हैं आपने, बट जब ये पर्सन चेंज होने का नाम नहीं ले रहे हैं, इवेंचुअली आई सी यू लेटिंग इट गो स्कॉर्पियो। ये पर्सन अभी भी सच्चाई को, पास्ट में भी वो सच्चाई नहीं देख रहे थे, दे वर नॉट बीइंग ट्रू टू देमसेल्व्स, ओके। सच्चाई यही थी कि उन्हें आपके साथ एक्चुअली तो कमिटमेंट चाहिए थी, बट उन्होंने सच्चाई को अनदेखा कर दिया, या फिर सच्चाई को इस तरह से, यू नो, जैसे बोलते हैं ना, गुमराह कर दिया, या फिर सप्रेस कर दिया कि यार वो तो ठीक है, कमिटमेंट मिली ना मिली कोई बात नहीं, अभी फिलहाल तो, यू नो, आई वांट टू बी इन दिस रिलेशनशिप, या फिलहाल तो रोमांस या इमोशनल कनेक्शन कर लेता हूं मैं, या कर लेती हूँ स्कॉर्पियो के साथ। आपको सच्चाई पता थी, लेकिन फिर भी आपने मेहनत करी इस सिचुएशन पे, ओके, यू वर स्टिल वर्किंग ऑन दिस कनेक्शन, आपका दिल तोड़े जा रहा था ये पर्सन, आपको हर्ट किया जा रहा था, लेकिन फिर भी यू वर इन दैट कनेक्शन। आई थिंक फॉर यू, अब ये जो रिलेशनशिप है, जहाँ पे अब, यू नो, पहले जो रिलेशनशिप मजा आ रहा था, राइट, रिलेशनशिप में, अब जाके इस रिलेशनशिप में अब आपको एक पेन, यू नो, इट्स बिकमिंग अ पेन, इट्स बिकमिंग लाइक यार ये वापस क्यों ही आया, या ये वापस क्यों आई, यू नो, उस तरह की एनर्जी अब हो रही है आपकी तरफ से। बट ठीक है, ये पर्सन वापस आ रहे हैं, वापसी कर रहे हैं, बट दे आर नॉट कमिंग टूवर्ड्स यू करेक्टली, जेन्युइन एनर्जी के साथ नहीं आ रहे, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, बिकॉज आपको इनकी तरफ अट्रैक्शन नहीं है, और आप अपना काम कर रहे हैं, यू आर माइंडिंग योर ओन बिजनेस, तो और भी अट्रैक्शन हो रहा है कि यार इससे मेरी परवाह कैसे नहीं है, दे वांट योर अटेंशन, ओके स्कॉर्पियो, सो दैट्स व्हाट आई हैव।